अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हमने सेल साइकिल या सेल डिवीजन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। जब मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की थी इस यानी सेल साइकिल की क्लासिफिकेशन जो कि आपके बुक के मुताबिक मैंने एक्सप्लेन की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल को सबसे पहले दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है इंटरफेस, दूसरा हमारे पास है डिवीजन फेज। तो सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको सेल साइकिल को डिफाइन किया और उसके जनरल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक मैंने उसको एक्सप्लेन किया, जनरल स्केच बनाया इस चैप्टर का। सेकंड वीडियो में मैंने इसके सेकंड पोर्शन को डिस्कस किया यानी इंटरफेस को मैंने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिवीजन फेज के हमारे पास डिवीजन फेज क्या होता है बेटा। So as the name indicate beta, division phase is the phase in which the cell divide। ये हमारे पास वो फेज होता है जिसमें एक सेल हमारे पास क्या होता है, डिवाइड होता है बेटा। अगर ये हमारे पास माइटोसिस है तो ये दो सेल में डिवाइड होगा, और अगर ये मियासिस है तो फिर ये फोर सेल में डिवाइड होगा। किस तरह फोर सेल में डिवाइड होगा वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको मियासिस में एक्सप्लेन करूंगा। सो डिवीजन फेज में फिर फर्दर हमारे पास दो किस्म के प्रोसेस इन्वॉल्व है। इसमें हमारे पास दो किस्म के स्टेजेस है, एक हमारे पास है माइटोसिस, दूसरा हमारे पास है मियासिस। सो इस वीडियो में मैं शायद माइटोसिस को भी पूरा एक्सप्लेन ना करूं, क्योंकि माइटोसिस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं किस तरह, सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, मैं आपको इसके बाद डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, फिर मैं माइटोसिस के जो क्लासिफिकेशन है जिसको हमने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड किया है उसको मैं बताऊंगा। और अगर मैंने एक्सप्लेन किया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज को तो ये वीडियो राउंड अबाउट 30 मिनट तक भी जा सकता है। तो मैंने सोच लिया है कि मैं इसको दो पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा इन फ्रंट ऑफ यू। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के। हमारे पास माइटोसिस क्या होता है बेटा। सबसे पहले मैं हमेशा आपके बुक के मुताबिक चलता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको माइटोसिस की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। मैं हिस्ट्री में एक्सप्लेन करूंगा कि माइटोसिस का लफ्ज किसने यूज किया और क्यों यूज किया और कब हमारे पास यूज हुआ। सो माइटोसिस हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास जर्मन बायोलॉजिस्ट था। हमारे पास क्या था, जर्मन बायोलॉजिस्ट था। कौन था हमारे पास, वाल्टर फ्लेमिंग। ये हमारे पास एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। इन्होंने स्टडी किया कि जब हमारे पास अंडर माइक्रोस्कोप इन्होंने स्टडी किया कि जब हमारे पास सेल डिवाइड होता है, जब हमारे पास सेल डिवाइड होता है तो इसने कुछ चेंजेस इसमें देखी। यानी जब हमारे पास एक सेल दो सेल में डिवाइड होता था तो इसने इसी न्यूक्लियस में बेटा, इसी न्यूक्लियस में इन्होंने कुछ चेंजेस देखी। न्यूक्लियस में इन्होंने क्या देखा, कुछ चेंजेस देखी कि इसमें हमारे पास कुछ चेंजेस आते हैं, और इस चेंजेस को इन्होंने नाम दिया क्या, माइटोसिस का। यानी अगर मैं इस तरह अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं कि वाल्टर फ्लेमिंग सेल डिवीजन अंडर माइक्रोस्कोप, he found some chemical changes in the nucleus and he called these changes as mitosis। इन्होंने इस changes को क्या नाम दिया, माइटोसिस का नाम दिया बेटा। So a German biologist Walter Fleming observed some chemical changes in nucleus। इन्होंने न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस बेटा देखी। ये एमसीक्यूज अक्सर आपसे पूछ सकता है कोई। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब हमारे पास सेल डिवाइड होता था तो अंडर माइक्रोस्कोप इन्होंने इसी न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस देखी और इसी चेंजेस को इन्होंने नाम दिया, किस चीज का, माइटोसिस का नाम इन्होंने दिया। ही कॉल्ड इट माइटोसिस। डिफिनीशन क्या है बेटा, डिफिनीशन, जब हमारे पास एक सेल, जब हमारे पास ये एक सेल है बेटा, जब हमारे पास एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, द प्रोसेस इन विच one cell is divided into two cells is known as the mitosis। so जो सेल डिवाइड होता है, इस एक सेल से हमारे पास ये दो सेल बनेंगे। जो सेल जिस सेल से हमारे पास ये दो सेल बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पेरेंटल सेल। यानी पेरेंटल सेल हमारे पास वो सेल होते हैं जिससे दो नए किस्म के दो नए सेल बनेंगे बेटा।
वो सेल जिससे हमारे पास नए सेल बनते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? पेरेंटल सेल। और वो सेल जो कि हमारे पास नए बने हुए हैं, सो इसको हम क्या कहेंगे? डॉटर सेल। जिस तरह हमारे पास पेरेंट से क्या होता है कि बच्चे पैदा होते हैं, सो पेरेंट हमारे पास क्या होता है? वो पेरेंटल होते हैं, और जो हमारे पास बच्चे होते हैं वो ऑफस्प्रिंग होते हैं, या हमारे पास डॉटर होते हैं। सो डेफिनेटली हमारे पास जब ये सेल डिवाइड होता है, तो वो सेल जब डिवीजन करता है, तो इस सेल को मैं क्या कहूंगा बेटा? पेरेंटल सेल कहूंगा। और इससे जो नए किस्म के सेल बनेंगे वो हमारे पास डॉटर सेल कहलाएंगे बेटा। द डिवीजन, ये हमारे पास वो डिवीजन होता है इन विच द पेरेंटल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, जिसमें हमारे पास एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। सो ये हमारे पास क्या है? माइटोसिस है। याद रखिए बेटा, हमारे पास सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यानी मैं अगर अपने पेरेंट से पैदा हुआ हूं, तो मेरे पेरेंट के बॉडी में कितने सेल थे? सोमेटिक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे? हमारे पास 46 थे। मेरी बॉडी में भी, हमारे पास, आपके बॉडी में भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 46 है। तो ये नंबर कांस्टेंट चला आता है। सो किस तरह आता है वो फिर मैं आपको मियासिस में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर भी मैं इंशाल्लाह कुछ टच दूंगा। सो हमारे पास इन डॉटर सेल में द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन एट द सेम लेवल एज दैट इन द पेरेंटल सेल। यानी पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने इसमें भी होंगे। अब हमारे पास किस तरह 46 क्रोमोसोम बनते हैं बेटा? याद रखिए, जो हमारे पास गेमीट्स होते हैं, यानी ओवम, हमारे पास ये स्पर्म होते हैं। यानी गेमीट्स तो हम ओवम, और लेट सपोज जो हमारे पास यूटेरस होते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट यानी टेस्टिस हो गए मेल में, और हमारे पास जो गोनेट्स है इसको हम कहते हैं। सो जब हमारे पास बेटा ओवम, जो कि हमारे पास फीमेल में मौजूद होता है, जब ये ओवा हमारे पास कंबाइन होता है किस चीज के साथ? स्पर्म के साथ। सो ये स्पर्म हमारे पास मेल में मौजूद होता है। ये हमारे पास टेस्टिस में तैयार होता है। टेस्टिस में हमारे पास ये प्रिपेयर होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पर हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा। सो जब हमारे पास ये ओवा है और ये हमारे पास स्पर्म है, जब हमारे पास ओवा और स्पर्म कंबाइन होते हैं, तो इससे हमारे पास एक सेल बनता है जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब ये है बेटा कि ये हमारे पास वन सेल है, एक सेल है। जाइगोट के लिए ये मस्ट है कि वो हमारे पास एक ही सेल होगा, यूनिसेलुलर होगा। सो हमारे पास इस सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 23 क्रोमोसोम होते हैं। और 23 हमारे पास इस सेल में, यानी ओवम में भी हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं। और 23 इसमें होते हैं। सो जब 23 यहाँ पर और 23 यहाँ पर, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, तो इससे जो जाइगोट बनता है बेटा, उसमें हमारे पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। और ये तो जनरल बातें हैं, डिटेल से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब माइटोसिस को फिर फर्दर डिवाइड किया है बेटा दो स्टेजेस में। एक हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। अगर आप इसी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के वर्ड पे थोड़ा फोकस दें, तो इसके डिफिनीशन को आप आसानी से गेन कर सकते हैं। किस तरह बेटा? देखिए, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, कैरियन हम न्यूक्लियस को कहते हैं। सो इसका मतलब है न्यूक्लियस, और काइनेसिस हम डिवीजन को कहते हैं। काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। सो इसका मतलब अब यूं बनता है कि जब हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सो द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस डिवाइडेड इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। यानी किस तरह एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, एक सेल, ये सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। ये सेल उसी तरह आएगा, ये इसी न्यूक्लियस ने हमारे पास डिवीजन किया। सो डिवीजन में क्या होता है कि इससे इस एक न्यूक्लियस से हमारे पास दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। सो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस वो प्रोसेस है बेटा जिसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं।
सो द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। मेरा ये डिफिनीशन लिख ले, आसान डिफिनीशन है। अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं बेटा? साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब है बेटा साइटोप्लाज्म या सेल, और काइनेसिस का मतलब है बेटा डिवीजन। अब यहां पर हमारे पास जिस तरह न्यूक्लियस की डिवीजन होता था, अब यहां पर हमारे पास सेल या साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। किस तरह बेटा? ये हमारे पास जब एक न्यूक्लियस हमारे पास दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है यहां पर, तो इसका ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये इनवर्ड आ जाता है बेटा, यहाँ पर इस तरह इनवर्ड मोशन करता है, मूवमेंट करता है। अब ये हमारे पास यहाँ पर इनवर्ड आता है, और ये यहाँ पर यहाँ से भी हमारे पास ये इनवर्ड मूवमेंट करता है, और रिजल्ट में हमारे पास ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, और इससे हमारे पास दो सेल बनते हैं, ये एक सेल, ये दूसरा सेल हुआ। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल क्या है बेटा? ये हमारे पास इसका एनिमल सेल का अगर मैं बात करूं तो ये इसका आउटर लेयर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये हमारे पास सेंटर में या साइड पे हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। एनिमल सेल में सेंटर में मौजूद होता है क्योंकि इसमें वैक्यूल स्मॉल होता है। सो इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस हुआ, और इसी न्यूक्लियस और सेल के दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं बेटा। ये हमारे पास जनरल सेल है, जनरल। सो ये सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेल डिवीजन में इसी तरह इनवर्ड मूवमेंट करता है। सो इसकी वजह से जब ये हमारे पास इसी तरह इनवर्ड मूवमेंट करता है, तो इसी तरह ये यहाँ से इनवर्ड आएगा और ये यहाँ से इनवर्ड आएगा, और फाइनली हमारे पास क्या होगा? ये सेल यहाँ पर डिवाइड होगा, और इससे एक ये सेल बनेगा, दूसरा ये सेल बनेगा, तो इससे हमारे पास दो सेल बनते हैं। इस तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सेल डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। सो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को तो हम क्या कहते हैं बेटा? साइटोकाइनेसिस कहते हैं ना। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इसमें कुछ स्टेप्स है जिसमें हमारे पास अर्ली स्टेजेस इन्वॉल्व है, लेट स्टेजेस इन्वॉल्व है। सो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे।